क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के बेस हम आपको क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। फिजिकल स्टेट कितने, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और क्या हो गया, हमारा गैस हो गया। ये तीन चीजें हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या है हमारी बेटा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन स्टेट है। अब इस तीन स्टेट को लेकर के वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेट वी हैव टू बी सॉलिड, है ना, सॉलिड है और हमने क्या करा है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या लिया है, सॉलिड, तो सॉल्वेंट भी क्या लिया है, सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन वी टेक सॉलिड एंड सॉलिड, सॉल्वेंट भी कैसा है, सॉलिड है, और सॉल्यूट भी कैसा है, सॉलिड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एलॉयस। एलॉय हमारा क्या होता है बेटा, वहां पे सॉल्यूट भी क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट भी क्या होता है, सॉलिड होता है, तो हमारा उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड। चलो अब हम देखते हैं बेटा लिक्विड। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है कि अगर हमने बेटा सॉल्यूट जो है वो लिया, लिक्विड लिया है, कम अमाउंट में क्या लिया है, लिक्विड लिया है, और ज्यादा अमाउंट में क्या लिया है, सॉलिड लिया है, कम अमाउंट में लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड, तो भी वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल चीजों में, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल, मर्करी विथ सोडियम, जिसको बोलते हैं जिंक एमलगम। क्या होता है जिंक एमलगम, क्या होता है, देखो इधर ये जिंक है और एमलगम हमारा क्या हो गया, Hg, है ना, हाँ है ना। तो लिक्विड लिया है बहुत कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में क्या लिया है, सॉलिड लिया है, तो मर्करी विथ सोडियम, ठीक है, एमलगम, ठीक। एक और आपका जिंक एमलगम होता है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट में आप क्या ले लीजिए, सॉलिड में क्या लीजिए, सॉलिड, और सॉल्वेंट किस में लिया है, लिक्विड, सॉल्वेंट के लिए क्या लिया है, लिक्विड। एक एग्जांपल है NaCl, डिसॉल्व इन वाटर। जब NaCl वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, नहीं भाई, हमने देखा है, हम देखते भी हैं, ये ग्लास में वाटर लिया है, उसमें सॉल्ट डाल दिया है, डिसॉल्व कर लिया, तो कैसा सॉल्यूशन है, सॉलिड नहीं है, क्या है हमारा, लिक्विड सॉल्यूशन है। तो लिक्विड सॉल्यूशन में अगर कम अमाउंट में सॉलिड लिया है और ज्यादा अमाउंट में हमने सॉल्वेंट लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन में एक और एग्जांपल देते हैं कि अगर हमने लिक्विड लिया, सॉल्यूट एज अ, और सॉल्वेंट भी लिक्विड लिया, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। एथाइल अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, एथाइल अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, एथाइल अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर, क्लियर। तो हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं अपने गैस सॉल्यूशन। गैस अगर आपने क्या करा, लिक्विड सॉल्यूशन में एक और केस है बेटा, वो क्या है, गैस। सॉल्यूट क्या लिया है, सॉल्यूट हमारे कम अमाउंट में होते हैं, तो कम अमाउंट में क्या लिया है, गैस लिया है। ज्यादा अमाउंट में क्या लिया है, लिक्विड लिया है। तो कोल्ड ड्रिंक होती है, सभी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक कौन सी, आपकी कोको कोला हो गई, ठीक, ड्यू हो गई, स्प्राइट हो गई, ठीक है, जिसके अंदर गैस डिसॉल्व करी जाती है। क्या होता है, हेनरी लॉ भी इसी में हम पढ़ेंगे आगे। क्या होता है कि हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, लिक्विड की सॉल्यूट के सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या इंसर्ट करवाते हैं वहां पे, गैस, CO2। तो जब तुमने CO2 अपनी कोल्ड ड्रिंक में रैप्ड कर दी या फिर इंसर्ट करवा दी और सील कर दिया, तो क्या वो किसी और तरह का सॉल्यूशन हो जाता है, नहीं, कैसा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में तीन केसेस पड़े, अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, तो उसके केसेस बन सकते हैं, यहाँ पे सारे के सारे लिक्विड सॉल्यूशन हो सकते हैं। जर्नल एग्जांपल आपको बता दिया हमने, पहला एग्जांपल हमारा सॉल्ट हो गया वाटर के अंदर, दूसरा हो गया हमारा एथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर, थर्ड हमारा आपको बता दिया है जो सोडा ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, मतलब लिक्विड होता है, और इसमें गैस को डिसॉल्व करवा देते हैं। गैस को जैसे ही डिसॉल्व करवा देते हैं तो हमारा सॉल्यूट फॉर्मेट में क्या लिया है, सॉलिड फॉर्मेट में ले लिया है गैस, और सॉल्वेंट फॉर्मेट में क्या लिया है, सॉल्वेंट फॉर्मेट में हमने लिया लिक्विड। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। चलो भाई नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मैम गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है। तो गैसियस सॉल्यूशन में
अगर मैंने लिक्विड लिया है, गैस हमने सॉल्वेंट लिया है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे वाटर वेपर इन एयर, क्लाउड, क्लाउड देखा है ना, क्लाउड में क्या होता है, पूरा गैसियस है और उसमें क्या है, लिक्विड है। तो ज्यादा अमाउंट में कौन सा है, गैस, कम अमाउंट में क्या है, लिक्विड। तो वो एक तरह का क्या बना है, सॉल्यूशन, जिसको कौन सा बोलते हैं, सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्लाउड। दूसरा आपका बहुत सिंपल सा, गैस एंड गैस, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट भी गैस में है और सॉल्वेंट भी गैस में है, तो आपको मिक्सचर क्या बनेगा, जैसे हीलियम ऑक्सीजन गैसेस होती हैं, उनका मिक्सचर जो है वो गैस मिक्सचर में गैस होता है, तो वो भी आपका गैस सॉल्यूशन होता है। तो ये बेटा हमने पढ़ लिया कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कैसे हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर लेते हैं। एक बार फिर देख लो कि सॉलिड सॉल्यूशन हमारा है, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्यूट केवल चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो उसी का स्टेट ले रहा है। जैसे सॉल्यूट है, सॉलिड है, तो सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक। एक जगह सॉलिड 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 लिया है तो भी हमारा सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड लिया है तो भी। लिक्विड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सॉल्वेंट साइड पे सबके सब वही स्टेट होंगे जिसका सॉल्यूशन बन रहा है। तो अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी क्या है, लिक्विड ही होगा। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, गैसियस ही होगा, गैस ही होगी सॉल्वेंट फॉर्मेट में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में जिसका सॉल्यूशन बना रहे हो वो चीज हमारी वहां पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। बाकी आप इसको चेंज करके नए नए सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने देख लिए कि कैसे क्या हमें इसको क्लासिफाइड करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है कि अगर सॉल्युबिलिटी देखी जाए, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्या है हमारा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सॉल्यूशन को। ठीक, कैसे मैम, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या, एक कप ने चाय ले ली, ठीक है, चाय ले ली है, ठीक। फिर उसमें क्या करा, 1 टेबल स्पून शुगर डाला, ठीक। स्टेयर करो, मिक्स हो रहा है, फिर और डालो, मिक्स हो रहा है, फिर 1 स्पून और डालो, मिक्स हो रहा है। 4th and 5th स्पून पे मिक्स होना बंद हो जाएगा, ठीक। क्यों, अब यहाँ पे इसलिए आपका मिक्स होना बंद हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन तो बढ़ गई जितनी बढ़नी थी। अब कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गई है तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी वहां पे डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। जब तक आपका शुगर उस चाय के अंदर डिसॉल्व हो रहा था तब तक वो कैसा सॉल्यूशन था, अनसैचुरेटेड था। कैसा था, अनसैचुरेटेड था। जैसे ही आपका डिसॉल्व होना बंद हो गया तो वो कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट आप मिक्स करिए, आप क्या करिए, यहाँ पे सॉल्यूट को मिक्स करते जाइए। यहाँ पे मैंने अगर शुगर लिया है इसमें तो ये मिक्स होता जा रहा है, 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून डाला, काफी अमाउंट डाला, जब तक मिक्स हो रहा है तब तक क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड है। कैसा है, अनसैचुरेटेड। जैसे मिक्स होना यहाँ पे बंद हो जाएगा और मिलाने पे और सोल्यूट ऐड करने पे वहां पे मिक्सिंग नहीं होगी, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which more solute can be dissolved without raising temperature is called unsaturated solution, ठीक है। फिर हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पे नो मोर सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉलिड कंपोनेंट विल बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जहां पे आप नहीं डिसॉल्व होना चाह रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, लेट आपने क्या करा, शुगर लिया, ठीक है, और चाय ली थी और तुमने उसको मिलाया, मिक्स करना स्टार्ट करा। पहले मिक्स नहीं हो रहा था, जब तक नहीं हो रहा था तो कैसा था, अनसैचुरेटेड। जैसी मिक्सिंग हो गई, मतलब जैसे जब तक मिक्स हो रहा था तब तक क्या था, अनसैचुरेटेड। जैसी मिक्सिंग बंद हो गई और सोल्यूट मिक्स करने पे वैसा क्या हो गया, सैचुरेटेड। लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, आपने क्या करा, सब निकाला और गैस पे रख दिया और उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, वैसी सॉल्युबिलिटी कंटेन करना स्टार्ट कर देगी। हाँ है ना, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे कि टेम्परेचर की बात क्या हो रही, गिवन टेम्परेचर की, भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अब उसमें कुछ मत करिएगा, ना बढ़ाइएगा ना कम करिएगा। तभी हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जब तक मिक्सिंग हो रही है
तब तक वो अनसेचुरेटेड है। और मिक्सिंग जैसे ही सॉल्यूट आप मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूट को और डाल रहे हो, मिक्सिंग और करवा रहे हो और वो नहीं हो रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा कंसेप्ट है कि भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे देखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। क्या सॉल्यूशन विच कंटेन मोर सोल्यूट देन वुड बी नेसेसरी टू सैचुरेट इज इट इज गिवन द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने मिक्सिंग और करी, ठीक है, आपने वाटर लिया, आपने मिक्सिंग और करी, ठीक है, तो वो मोर सोल्यूट कंटेन कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे। क्या बोलेंगे उसे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको